कृषि में रोग और कीट पतंगों की समस्याएं सामने आ रही हैं। खासतौर से मैंने कुछ एरियाओं का दौरा किया, तो वहाँ पर धान में इस बात को दिख रही। आज हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक अमृता तिवारी है। हम उनसे जानते हैं कि ये किस तरह की समस्याएं हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर तिवारी, आप केवीके में कृषि वैज्ञानिक हैं और स्पेशलिस्ट हैं कीट पतंगों की। तो जो धान में और अन्य जैसे जो दलहन की भी फसलें उनमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, उनके लिए क्या उपाय है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि जो धान की इस समय अपने सीधी जिले की मुख्य फसल है और बहुतायता से किसान भाई हमारे धान लगाते हैं। खरीफ का सीजन है तो धान और मूंग उड़द ये फसलें प्रफर मतलब करते हैं हमारे किसान भाई। अब देखा जा रहा है कि धान में अधिक उत्पादन ना प्राप्त करना सबसे बड़ा किसानों के पास समस्या कीट व्याधियों और पतंगों की है। तो उसमें मुख्यतः दो तीन बीमारियां हैं, दो तीन कीड़े हैं जो कि हमारे धान के उत्पादन को उसके कम कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बीमारियों की तरफ देखिए तो धान में ब्लास्ट जिसे मतलब झुलसा रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों में हल्के गुलाबीपन लिए हुए, बीच में कुछ धब्बे बनते हैं और किनारे हल्का मतलब भूरापन लिए हुए होता है। इसके अतिरिक्त एक झुलसा है जिसे ब्राउन स्पॉट या धब्बा रोग कहते हैं, ये भी आपकी धान की फसल पे लगता है। इस पे क्या होता है कि पत्तियों में हल्का पहले शुरू में भूरा होगा और किनारे येलो पीलापन लिए हुए होता है। ये मुख्यतः पत्तियों में रोग होता है और बीज और मृदा जनित पत्तियों में फैलता है। इसके प्रबंधन के लिए यदि किसान भाई पहले से ही बीज का उपचार करे तो ज़्यादा कारगर रहेगा। बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा आती है सर, इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से यदि उपचारित करते हैं किसान भाई, तो धान की जो फसल है उसमें की जो बीमारी लग रही है इससे प्रबंधन पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि खड़ी फसलों में आपको समझ में आ रहा है कि ब्लास्ट के लक्षण आ रहे हैं या ब्राउन स्पॉट के लक्षण आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको हेक्साकोनाज़ोल 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर यदि आप छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से आप प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने 2-3 साल अनुभव किया है कि धान में एक कंडो रोग जिससे मतलब हाँ जी। फॉल्स स्मट कहते हैं, उसे आभासी कंडो भी कहते हैं। धान में ये समस्या आ रही और किसान भाई पहचान नहीं पाते। देखिए क्या है कि सब पहले तो ये है कि किसान भाई हमारे बीज का उपचार नहीं करते हैं। यदि अधिकतर वो लोग बीज का उपचार कर लें तो 80 से 90% तक जो बीमारियां होती हैं उससे किसान भाई पहले ही निजात पा सकते हैं। देखिए हम छोटे बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं या पोलियो की दवा पिला रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि हम अपने बच्चे को स्वस्थ कर रहे हैं बीमारी के प्रति, कीड़ों के प्रति। अब यदि हमने उपचारित नहीं किया मतलब टीकाकरण नहीं करवाए, बाद में बच्चे बीमार, सेम वही प्रक्रिया अपने यदि बीजों के साथ देखी जाए तो आ रही है। यदि हम बीज का उपचार उचित समय पर उचित फफूंदनाशक से करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। अब जैसे हमने यहाँ कहा फॉल्स स्मट कंडो रोग, इस समय क्या है यदि किसान भाई पहले नहीं पहचान पाते हैं, जब धान का जो बीज होता है सामान्य बीज की अपेक्षा वो दाने आपके बड़े बनते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हल्का हल्दी या सुनहरे कलर का वो बीज आपका समझ में आएगा, आकार में बड़ा होगा और बाद में वो जो कंडो रोग होता है वो भूरा और काले पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये हवा के भी माध्यम से फैलता है। और जो दूसरी फसल जैसे आप कुछ किसान भाई पहले धान लगाए हैं कुछ बाद में, तो जिनमें नहीं है संक्रमण उसमें भी ये रोग कारक उड़कर हवा के माध्यम से जाकर उस खेत को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसके लिए यदि किसान भाई पहले ट्राइसाइक्लोजोल दवा से 1.5 ml की दवा प्रति लीटर के हिसाब से यदि 8 घंटे तक बीजों को डुबो के रखते हैं तो कारगर होगा। इसके अतिरिक्त गर्भा अवस्था के समय या जब ज़्यादा टिलर निकलने लगे, अब किसान भाई समझे कि अभी समय मतलब बालियाँ पे निकल इनिशिएशन की अवस्था आ रही है गर्भावस्था की, उस समय पर यदि प्रोपेकोनिज़ोल 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं या हेक्सोकोनाज़ोल 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो भी किसान भाई अपनी फसल को इस कंडो रोग से मतलब प्रबंधन कर सकते हैं।
ये तो हमारे सामने आई क्या कि किस प्रकार से बीमारी धान में लगती है, किस प्रकार से आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब किसानों के पास 2 कीड़े धान में बहुत लगते हैं और किसान भाई परेशान रहते हैं। एक तो क्या है पत्ती लपेटक कीड़ा, वो क्या करता है पत्तियों को आपस में मोड़ देता है और बीच में ही अंदर रहता है। आपने कभी अनुभव किया होगा ऊपर से ऐसा समझ में आएगा जैसे रुई के धागे की जाते हैं। यदि आप पत्ती को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको जुरई जो है वो मिलेगी, इल्ली जिसे कहते हैं। तो ये पत्ती लपेटक है। देखिए क्या होता है कि यदि पत्ती जो है उसका हरापन, ये पत्ती को किसान भाई खा जाते हैं, मतलब कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हरापन नहीं रहेगा और पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी और भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगी, जिससे ना कि पुष्पन हो पा जाएगी ना ही फलों का निर्माण हो पाएगा। ऐसी स्थिति में किसान भाई यदि आपके प्रोपेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो ये जो इल्ली लग रही है आपकी पत्ती लपेटक जो कीड़ा है उससे अपनी धान की फसल को किसान सुरक्षित कर सकते हैं। अब एक और भी कीड़ा है माछी जिसे नाम से कहते हैं, जिसे गंधी बदगगरी भी कहते हैं। किसान भाई के पास ये भी समस्या बहुत आता आती है कि खेत में माछी लग गई, अब कैसे प्रबंधन करें। ऐसी स्थिति में किसान भाई अपने खेत में देखे क्योंकि इसकी शिशु और वयस्क 2 मतलब कीड़ा एक ही है पर इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक शिशु और वयस्क और अंडे की अवस्था। तो शिशु और वयस्क जो कीट होते हैं ये इसकी दूधिया अवस्था में अपने मुखांगों को चुभा कर, क्योंकि इसमें चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं और चूस कर दूधिया अवस्था का जो भी अंदर का मतलब दाना का पोषक तत्व होगा उसको चूस जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका दाना तो समझ में आएगा कि बालियां लगी हैं पर दाना नहीं भर पाता है ऐसी अवस्था में, और केवल बाहर से आप जब भी बालियों को देखेंगे पूछे टाइप की वो बालियां समझ में आएंगी, उसमें दाने का भराव नहीं है। इस कीड़े के प्रबंधन के लिए सबसे सही दवा है कि यदि आप ये इमिडाक्लोपीड दवा आती है 8 से 10 ml प्रति टंकी, 15 लीटर की टंकी है, आप 8 से 10 ml यदि डालकर इसका छिड़काव यदि करते हैं तो जो माछी लगती है उससे किसान भाई अपनी फसल को सुरक्षित करते हैं। तो आपकी डॉक्टर अमृता तिवारी KVK CD की असिस्टेंट प्रोग्राम असिस्टेंट, इनका कहना है कि अब सबसे पहला उपचार तो बीजोपचार ही है जिसके माध्यम से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे और बीजोपचार करेंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। लेकिन यदि आती हैं तो उनके बाद भी इन्होंने जो उपाय बताए हैं, चाहे वो गांधी की समस्या हो या रस्ट की समस्या हो, कोई भी हो, उनसे बचने के भी उपाय हैं जिसको इन्होंने बताया है। मेरे किसान भाइयों से अपील है कि वो निश्चित रूप से इनके बताए उपायों पर चलकर अपनी फसल को बचाएं। ठीक है। हो गया।